जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए एनसीईआरटी का जो क्लास 8 है उसी का प्रश्नावली 1.1 इसी एक वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है ये प्रश्नावली 1.1 में। तो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है और एक सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, क्या के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम बस लिखना है हमको। ठीक है, क्या लिखना है, जो यहाँ पर गुणधर्म का जो जिसका यूज किया गया है उसी का हमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बारी बारी से इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ये वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, -4/5 गुणा 1 और इक्वल टू क्या है 1 गुणा -4/5। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला वाला यहीं पे समझ लेते हैं। क्या दिया है, -4/5 दिया है और गुणा 1 दिया है। ठीक है, और इसके बाद में क्या दिया है, बराबर दिया है और 1 दिया है, गुणा -4/5 दिया है। तो इसको ध्यान से देखिए, हमको सिर्फ गुणधर्म का नाम बताना है। तो ये क्या है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये गुणधर्म, तब उसके बाद में ये समझ में आएगा। तो देखिए एक गुणधर्म मैं बता रहा हूँ यहीं पर, क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम या फिर गुणधर्म जो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद में ये वाला आसानी के साथ में हमको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए गुणात्मक तत्समक नियम क्या होता है, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं और उसको 1 के साथ में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले रहे हैं हम लोग और उसको 1 के साथ में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और फिर अगर बराबर करके उसी को फिर हम लोग 1 के साथ में पलट करके फिर से हम लोग 1 के साथ में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक संख्या ले लिए -4/5, उसको क्या के साथ में गुणा किए, 1 के साथ में गुणा किए और उसी को बराबर में लिख के क्या कर दिए, फिर 1 को पहले लिख दिए और उसी संख्या के साथ में हम लोग क्या कर दिए, गुणा कर दिए। यही हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम है। तो इसको हम लोग आसानी के साथ में बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है हमारे पास में, क्या a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a। ये जो a लिखा हूं मैं, ये क्या है, हमारा संख्या है। मान लीजिए अगर 5 गुणा 1 दिया है बराबर 1 गुणा 5 दिया है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है। कोई भी संख्या अगर 1 के साथ में गुणा है और बराबर करके वही संख्या फिर 1 के साथ में गुणा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम कहते हैं। समझ गए। तो इसी प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का गुणधर्म क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो, कोई भी संख्या है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 के साथ में गुणा कर रहे हैं और बराबर करके फिर 1 के साथ में उसी को गुणा कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, गुणात्मक तत्समक नियम होता है। और इस प्रकार इस फॉर्म में जब भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग इसको देख कर ही समझ सकते हो कि ये क्या है, कौन सा नियम है, कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक तत्समक नियम है। तो यही है हमारा पहला का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों को समझना है और देख के पहचानना है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं हमारे पास में। दूसरा क्वेश्चन है -13/17। क्या दिया है, देखिए यहीं पर बता रहा हूं मैं, यहीं पर बता रहा हूँ। ठीक है, -13/17 गुणा क्या है, -2/7 है और बराबर करके -2/7 है और गुणा -13/17 है। तो इसको, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्रम विनिमेयता का नियम, क्रम विनिमेयता का नियम ये क्या होता है, देखिए ये होता है, कोई भी अगर संख्या है, ठीक है, क्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए क्या है, a गुणा b, मान लीजिए a गुणा b ये संख्या है। ठीक है, इसी को बराबर करके हम लोग क्या लिख दिए, b गुणा a, मतलब कि क्या कर दिए, पलट कर लिख दिए। ठीक है, बराबर के बाद में पलट कर लिख लिए। तो यही हमारा क्या होता है, क्रम विनिमेयता नियम है। ठीक है, क्रम को क्या किए हम लोग, बदल दिए हैं। सबसे पहले क्या लिखे, a गुणा b लिखे, उसके बाद में b को हम लोग सामने में ला दिए, उसके बाद में a को बाद में कर दिए। तो जब भी इस फॉर्म में आप लोगों को नजर में आएगा, ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए 5 गुणा 2 है, बराबर करके 2 गुणा 5 है, इसको बदल दिए ना, 2 को पहले ला दिए और 5 को बाद में भिजा दिए। तो यही हमारा क्या है, क्रम विनिमेयता का नियम है। तो देखिए इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है क्या, a गुणा b दिख रहा है, फिर -2/7 है, तो ये क्या है, b हो जाएगा और गुणा
माइनस का 13/17 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए ए गुणा बी और बी गुणा ए है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रम विनिमयता का नियम बोलेंगे। यही हमारा क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी है, बस इस वाले फॉर्म को आप लोगों को याद रखना है और ये कौन सा नियम है वही हम लोगों को देख के पहचानना है और आंसर लिखना है। अब देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है। तीसरा वाला हमारे पास में क्या है, ये है, ठीक है, क्या है, माइनस का 19/29 गुणा है 19/29 माइनस का 19 है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है क्या है, माइनस का 19/29 है और गुणा करके 19/29 क्या है, माइनस का 19 = 1। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हमको पहचानना है और कौन सा गुणधर्म है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एक नियम फिर समझते हैं हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, प्रतिलोम नियम या गुणधर्म जो भी कह सकते हो, ठीक है, जो है वही यहाँ पर लिखना है। गुणधर्म भी लिख सकते हो और नियम भी लिख सकते हो। तो देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास में, क्या ये कोई संख्या है। सबसे पहले देखिए ये कोई संख्या है, ये संख्या है माइनस का 19 बटे क्या है 29, ये तो सीधा लिखा हुआ है। अब इसको बाद में हम लोग पलटकर लिख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पलटकर उसी संख्या को पलटकर लिख रहे हैं। देखिए 29 को पहले लिख दिया और 19 को नीचे लिख दिए, माइनस तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। बस शर्त क्या है यहाँ पर देखिए, जो संख्या दिया रहेगा कोई भी संख्या, उसी को हम लोग पलट कर लिख देंगे। क्या करके लिखेंगे, पलट कर लिखेंगे। देखिए जैसे कि कोई संख्या है a गुणा b दिया है, ठीक है, अब इसी को हम लोग पलट कर लिख देंगे, क्या, b गुणा a। तो ये सब आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ही बचेगा। तो यही हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम होता है, ठीक है। बस इसको हमको उसी संख्या को क्या करना रहता है, पलटना रहता है, ठीक है, जो पहले हम लोग संख्या लिए रहते हैं, और हमारा मान क्या आता है, उसका एक ही आता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम है। जब भी इस फॉर्म में दिखेगा आप लोगों को, तो आसानी के साथ में हम लोग देख के क्या बता सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम नियम है। तो पहला क्वेश्चन में हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया था, तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। क्या क्या समझ लिए, ए वाला नियम समझ लिए, गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक है, इस फॉर्म में दिखेगा जब भी आप लोगों को, तो आप लोग देख के बता देना। उसके बाद में ये दिया है क्रम विनिमयता का नियम, सबसे पहले a गुणा b और b गुणा a, ठीक है। उसके बाद में ये कोई संख्या दिया है, इसको पलट कर हम लोग लिख देंगे और आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको एक नियम समझना पड़ेगा। कौन सा नियम, देखिए इसमें आएगा हमारा सहचारिता का नियम। तो सहचारिता के नियम को समझना पड़ेगा, सहचारिता का नियम। तो देखिए सहचारिता का नियम क्या होता है, सहचारिता का नियम होता है, कोई संख्या है, मान लीजिए क्या, कोई संख्या है, क्या है हमारे पास में, देखिए क्या कोई संख्या है, a गुणा b गुणा c, क्या है, a गुणा b गुणा c। तो एक बार में क्या लिख दिए, इसी को हम लोग क्या कर दिए, एक बार में लिख दिए a गुणा b और गुणा c। तो एक बार इसको ब्रैकेट बना दिए और ये आपस में क्या है, गुणा में है, ठीक है, और बराबर करके लिख दिए। और एक बार हम लोग क्या बना दिए, एक बार क्या बना दिए हम लोग, a गुणा b गुणा c, इसी को हम लोग ऐसे करके लिख दिए। क्या करके लिख दिए, a गुणा b गुणा c, ठीक है। क्या करके, एक बार b गुणा c को ब्रैकेट में ला दिए और नहीं, इसको देखिए यहाँ थोड़ा गलत किया हूँ, इसको देखिए क्या, a गुणा b, इसको एक बार बराबर में ला दिए, ब्रैकेट में ला दिए, ठीक है। एक बार हम लोग क्या किए, a को बाहर कर दिए और b गुणा c को ब्रैकेट में लिख दिए बराबर करके। उसके बाद में हम लोग a गुणा b को ब्रैकेट में लिख दिया और एक c को बाहर कर दिया। और समझिए अच्छे से इसको, मान लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 4 है, मान लीजिए बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, वही संख्या रहेगा, ठीक है, संख्या बदलेगा नहीं। तो देखिए एक बार इसको ब्रैकेट में ला दिए और इस बार इसको ब्रैकेट में ला दिए, इसको बाहर कर दिए c को और एक बार a को बाहर कर दिए। जब भी इस फॉर्म में आप लोगों को दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सहचारिता का नियम हो जाएगा। तो ये सहचारिता का नियम है जो सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये हमारा a गुणा b गुणा c,
तो एक बार ये ब्रैकेट में है, बराबर करके देखिए a गुणा b, वही संख्या है, 1/3 यहाँ पर भी है और 6 मतलब b, और गुणा 4/3 मतलब c, यहाँ पर भी c 4/3 है, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सहचारिता का नियम हो जाएगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा गुणधर्म है, सहचारिता का नियम है या गुणधर्म है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सभी के सभी नियम। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।